आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। मुझे भी मौका मिला 2014 में इलेक्शन लड़ने का। आज आपका धन्यवाद करने आया हूँ। बड़े हैं क्या कारण है? शिकारे वाले हैं। सेंटर को ये बताएंगे कि यूनिटी में पावर होती है, उसका नतीजा आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए लोग वो खड़े हैं। उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी जितनी भी एक दूसरे के खिलाफ थी, वो इसलिए इकट्ठी हुई है कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी हो रही है, यहाँ पर हमारे हक हुकूक पे डाके डाले जा रहे हैं। इसलिए सबने इकट्ठा होकर वीजीपी वर्सेस आल का जो सिस्टम चलेगा, स्टेट में चल रहा है, इसीलिए चल रहा है कि बीजेपी को बताना है कि इस बार मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिट्टू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के हम तमाम नेताओं का आज यहां पर जो विरोध प्रदर्शन था, हमारा विरोध प्रदर्शन गुपकार अलायंस और बीजेपी के खिलाफ है। इसके साथ ही हम यहां पर जनता से भी अपील करते हैं कि घिनौनी और विश्वासघात की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जाए इन डीडीसी चुनावों के अंदर। देखिए, गुपकार अलायंस को लेकर बीजेपी मात्र बयानबाजी तक ही सिमटी है, किसी तरह की ठोस कानूनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा। मैं तो यह कहूंगा कि बीजेपी नेताओं के पास डीडीसी चुनावों में
जनता के बीच जाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, ना तो जम्मू कश्मीर के अंदर 15 महीने में राज्य बहाली का दर्जा बहाल किया जाता है, विकास, रोजगार, 4G, तमाम इश्यूज को लेकर जनता सड़कों पर है, जनता के किसी भी इशू को यहां पर हल नहीं किया जाता। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने गुपकार अलायंस के नेताओं को खुली छूट दे रखी है ताकि वह अपनी इसकी आड़ के अंदर, गुपकार अलायंस की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। जनता से अपील करता हूं कि शिवसेना पहले ही इन चुनावों का बहिष्कार कर चुकी है और जनता भी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ईवीएम मशीनों में उस दिन जाकर नोटा का बटन दबाए ताकि चुनाव आयोग को भी पता लगे कि जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव नहीं, अपने इश्यूज का हल चाहती है। कि हम अपने फिल्में देखें, गुलमर्ग, पहलगाम, डाल पड़े हैं। क्या कारण है? शिकारे वाले हैं, वो शिकारे बांध के उन्होंने वो बैठे हुए हैं। विजय रहेगी और खासकर मैं कश्मीर को लेकर आज आपके बीच में आया हूं। पूरे कश्मीर के अंदर एक बदलाव की लहर है। कश्मीर आज शांति चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। इसलिए कश्मीर के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। पिछले 5, 7, 10 दिन लगाकर मैं आया हूं। खुलकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। अभी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री का प्रवास वहां पर रहा है। अच्छी गैदरिंग की रैलीज जो है कुलगाम में, कुपवाड़ा में, शोपियां में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। कश्मीर के अंदर आज एक ही बात गुपकार गैंग से पूछी जा रही है कि आप यह बताइए, जो कुपवाड़ा और बॉर्डर के एरिया के ऊपर जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, पाकिस्तान हैवी शेलिंग करता है, गुपकार गैंग का कोई भी पार्टी का लीडर उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर 4 आतंकवादी मारे गए, तो गुपकार गैंग के जो नेता थे, किसी ने भी शाबाशी जो है आर्मी के नौजवानों को नहीं दी, जिन्होंने पुलिस फोर्स को नहीं दी, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ 2 शब्द बोले। गुपकार गैंग जो है वो पूरे तरीके से वो गुप्तचर है, वो गुप्तचर बन चुका है पाकिस्तान का, चाइना का, और पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर वो गुपचुप रहता है, वो गुपचुप रहता है, वो बोलता नहीं है। पिछले दिनों जब ये 370 और 35 से हटा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आई, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हुई, कश्मीर के अंदर आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है, और कष्ट हुआ महबूबा मुफ्ती को इस बात का, कष्ट हुआ अमर अब्दुल्ला को इस बात का। अमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में अमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर का युवा दोबारा से बंदूक उठाएगा। उसके बाद महबूबा कहाँ पीछे रहने वाली थी? 10 दिन पहले उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि कश्मीर का युवा दोबारा बंदूक उठाएगा। ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर जो है शांति के रास्ते पे जाए, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का युवा जो है वो पढ़े। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैलरी दो, सैलरी दो, बीडीसी को सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, बीडीसी को सैलरी दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। सैलरी दो, सैलरी दो, बीडीसी को सैलरी दो। साफ करो, बीडीसी को साफ करो, साफ करो, साफ करो, बीडीसी को साफ करो, साफ करो। तो कहते बारे में बैठे कौन लोग हैं? बस ये जो सर विलेज डिफेंस कमेटी ऑल जैंट के, मतलब ये जम्मू प्रोविंस के 14 डिस्ट्रिक्टों के यहाँ पे ये बीडीसी के मेंबर और बीडीसी यूनियन के नुमाइंदे आए हैं यहाँ पे। हम लोगों ने ये सरकार से को निवेदन किया था, ये अक्टूबर महीने में हमने उनको नोटिस दिया गया था कि हमारे जो बीडीसी की जो है सैलरी के बारे में कुछ न कुछ सोचे सरकार, क्योंकि इससे पहले जो हमारे गांव में जो या क्या नाम उसका बीडीसी ग्रुप थे 8 आदमी का था, जिसमें 3 एसपी को सैलरी मिलती थी। वो 3 एसपी को वो 8 आदमी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन कुछ अर्से के बाद में इन्होंने क्या किया है कि ये सैलरी बिल्कुल बंद कर रखी है।
सैलरी नहीं दे रहे हैं, या जब हम उनको पूछते हैं या कोई भी किसी पुलिस इदारे से हम उनको पूछवाते हैं तो ये बोलते हैं नहीं हमारे अकाउंट में आती है सैलरी, हम इनको क्यों देंगे, इनका हक नहीं बनता है। अगर 1996 से लेकर 2018 तक अगर हक था, 2018 में जब 18,000 सैलरी हो गई उसके बाद में हमारा हक कैसे छीना गया। हमारा मुद्दा यही है कि सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी पेंडिंग सैलरी जो है दिलाई जाए, और ये क्या नाम है उसका, हमारी सैलरी जो है उसके आगे जो सैलरी हमारे अकाउंट में, सभी बीडीसी मेंबरान के अकाउंट में आए। कांग्रेस की उम्र 135 साल हो गई है। हमारे भारतीय शास्त्रों में किसी की उम्र 16 साल के आसपास गिनते हैं। और जब में हमने 2014 का इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी कि कांग्रेस को पूरे देश से, हर जगह से हटाना है। मुझे भी मौका मिला 2014 में इलेक्शन लड़ने का, आज आपका धन्यवाद करने आया हूं। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के श्रीमान बाली भगत जी हो, चाहे सुखनंदन जी हो, चाहे मेरे हर इलाके में काम किया है, तो हमारा ग्राफ 10 गुना ऊपर जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, खाने का बिल्कुल ले लिया जाए, हमें सरकारों की परवाह नहीं है, हमें पहले अपना देश देखना है, अपना सब कुछ देखना है। और आज उसी के परिणाम पर एकत्रित हुए हैं। ये पूरी संख्या जो है, जब तक फॉर्म न भरा जाए तब तक कोई भी अपने इस स्थान को नहीं छोड़ेगा, घर को नहीं जाएगा। हम सब लोग फॉर्म भरवाने के लिए साथ जाएंगे। रही बात चुनावों की, तो ये जो मौका आज दिया है डीडीसी के चुनाव करवाने का, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 70 वर्षों के बाद ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर की जनता को। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जो अधिकार थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने खो रखे थे, छीने थे। ये हक जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बाकी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लूटा तो लूटा, लेकिन देश की जो राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसने देश को भी लूटा और जम्मू कश्मीर को भी लूटा। हमेशा जब भी उन्होंने राजनीति की, वो स्वार्थ की राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की, आपस में एक दूसरे को लड़वाने की राजनीति की। कभी भी देश को जोड़ने की बात नहीं की, समाज को जोड़ने की बात नहीं की। उन्होंने देखा कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत होती है, हमारा परिवार कैसे मजबूत होता है, और उनके जो नेता हैं जहां पर, वो भी उसी राह पर चल रहे थे। लेकिन एक हमारे नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है देश को जोड़ना, उसका लक्ष्य है समाज को जोड़ के रखना, उसका लक्ष्य है नजदीकियां बढ़ाना। और इसके विपरीत कांग्रेस का लक्ष्य है देश को तोड़ना, लोगों को बांटे रखना, वोट बैंक की राजनीति करना, अपनी पार्टी और परिवार को बढ़ावा देना। जी बताइए। जी सर, जैसे कि इलेक्शन वगैरह चल रही है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पीडीपी के आप इंचार्ज है, तो किस तरह की इलेक्शन रहेगी, पीडीपी का क्या रोल रहेगा इस पे? पीडीपी का रोल इस बार हमारे ओवरऑल स्टेट में बहुत अच्छा होने वाला है। पिछली इलेक्शन में हमने सरकार की गलत नीतियों से उनको बहिष्कार किया था, और पंची की, सरपंची की और जो कॉर्पोरेशन की सीटें थी उस वक्त हम नहीं लड़े थे। मगर आज सेंटर को फिर लगता था कि पीडीपी नहीं लड़ेगी और हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे। ऐसा नहीं है। इस बार महबूबा जी ने ये देखा कि ये जम्मू कश्मीर को कमजोर करने को लगे हैं, और इसमें एकजुट की आवाज़ है वो ज़रूरी थी। इसलिए उन्होंने जो हमारे कोलिशन में जो साथी आज बैठे हैं हमारे साथ, एनसी है, कांग्रेस है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ी है और सेंटर के खिलाफ कोशिश की है कि उनको एक बार सबक सिखाया जाए, क्योंकि उनको तो हमेशा ये लगता है कि दबाव तो दबाने से चलता है। इस बार सब ने ये सोचा है कि हम डट के लड़ेंगे और सेंटर को ये बताएंगे कि यूनिटी में पावर होती है। उसका नतीजा आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए लोग वो खड़े हैं। उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी जितनी भी एक दूसरे के खिलाफ थी, वो इसलिए इकट्ठी हुई है कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी हो रही है, यहाँ पर हमारे हक हुकूक पे ढाके डाले जा रहे हैं। इसलिए सबने इकट्ठा होकर वीजीपी वर्सेस आल का जो सिस्टम चलेगा, स्टेट में चल रहा है, इसीलिए चल रहा है कि बीजेपी को बताना है कि इस बार मनबाजी नहीं चलेगी।
2 बार हमने आपको स्पेयर किया, तीसरी बार आप स्पेयर नहीं करेंगे और इसके नतीजे आप देखेंगे कि पीडीपी महबूबा जी ने जो प्रण किया है कि हम डट के लड़ेंगे, हर जगह मुकाबला करेंगे, चाहे हमें ये सिक्योरिटी दे ना दे, पीछे से सिस्टम दे ना दे, मगर हम लोगों के बीच में जाके इनके कारनामे बताएंगे, क्योंकि कम से कम बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। इस वक्त नौजवान सड़कों पे है और जितने भी डिपार्टमेंट के लोग जो बेचारे बेरोजगार हैं, जिनको डेली वेतन लगाया था, वो अब सब सड़कों पे है। करप्शन दुनिया भर की है, यहां पूछने वाला कोई नहीं। आज जो हालात है आप रूरल में जाके देखेंगे कि लोग को कहते थे, बीजेपी कहती थी कि यूटी बनने के बाद यहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया बनेगा। यहाँ लगता है लोग भूखे कगार पे मरने पे आ गए हैं, मगर सेंटर को कोई परवाह नहीं, वो अपने ही कानून मन मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपते जा रही है। इसका रिजल्ट अब लोग पूछेंगे कि यूटी बनने के बाद भी हमें क्या मिला। पहले बीबीसी, अब डीडीसी, इसके बाद कोई एबीसी आ जाएगी, मगर लोगों का क्या होगा? जो लोगों के मेन मुद्दे हैं उनका क्या होगा? लोग अब इस तरीके से वो लोग जब ये अपने बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में तो पूछेंगे बीजेपी के कैंडिडेटों को कि आपने क्या किया, कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, कौन से नौजवानों को नौकरी दी है। बॉर्डर की हालत देख लीजिए, तीसरे दिन हमारे बॉर्डर के लोग मर रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी आज लोग चुनाव के बीच में जा रहे हैं और जो हमारा वोटर है वो सियाना है, वो बड़े तरीके के साथ इनको जवाब देगा। और जो सेंटर सोचती थी कि बाइकाट होगा, वो बाइकाट को कोलिशन ने नहीं किया। और कोलिशन ने इसीलिए आज जब बीजेपी वर्सेस आल है, इनको अपना अक्स दिखाई दे जाएगा, आईना दिखाई दे जाएगा कि लोगों को दबाने से काम नहीं चलने वाला। इनको कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को ये करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। आराम कर ले।